मौत छुपकर क्यों आती है मेरे सुधी पाठक भाइयों और बहिनों, आदर के योग्य आदरणीय तथा आशीर्वाद योग्य नवयुवकों, सभी को मेरा सुप्रभात। आज मैं आपके समक्ष एक कहानी मौत बहाने से क्यों आती है प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कहानी कुछ लंबी है, इसलिए इसे कई भागों में प्रकाशित कर पाऊंगा। इसके लिए अपने सुधी पाठकों से क्षमादान चाहता हूँ। यह कहानी मैंने उस समय सुनी थी जब मैं कक्षा 5 पास कर चुका था, अतः कुछ गलती हो तो माफ करना। इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं। बहुत पुरानी बात है। महिपालपुर में एक दंपत्ति थी। उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। बच्चा बहुत ही सुंदर था। उसे नाम दिया शिव प्रताप सिंह। चंद्र कलाओं के समान बच्चा दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। शिव प्रताप सिंह को एक स्कूल में दाखिला दिला दिया। स्कूल उनके यहाँ से 3 किलोमीटर दूर था, अतः शिव प्रताप सिंह को आने जाने में दिक्कत थी। इस दिक्कत के चलते वह केवल 5वीं कक्षा तक ही शिक्षा प्राप्त कर सका। आगे की शिक्षा के लिए शहर जाना पड़ता, जो उसके पिता ने अच्छा नहीं समझा। शिव प्रताप सिंह अपने पिता के काम में हाथ बंटाने लगा। इस तरह अब तक शिव प्रताप सिंह उम्र के 16 वर्ष पूरे कर चुका था। शिव प्रताप सिंह को किसी काम से शहर जाना था। वो घर से शहर के लिए रवाना हो गया। शहर वो गया तो अपने काम से था, मगर वहां पहुंचा तो पता चला मिलिट्री की भर्ती हो रही है। उसने भी अपना नाम लिखवा दिया। 2-3 घंटे में शारीरिक नापतोल व फिटनेस की जांच के बाद फिजिकल दौड़ आदि सब संपन्न हो गया। जब नतीजे घोषित किए तो शिव प्रताप सिंह बहुत खुश था। उसे मिलिट्री में भर्ती कर लिया गया था। शिव प्रताप सिंह को वहीं रोक लिया गया। उसके घर वालों को सूचित करा दिया। सूचना मिलने के बाद शिव प्रताप के माता पिता ने एक मिश्रित प्रतिक्रिया दी। वे बहुत खुश थे। उनका बेटा मिलिट्री में भर्ती जो हो गया था। दुखी थे जाने से पहले वे उससे मिल न सके। अभी शिव प्रताप मात्र 16 वर्ष 6 महीने का था। उसके शरीर का गठन ऐसा था, वो इस उम्र में भी 20 वर्ष का एक जवान लगता था। शिव प्रताप को उसकी काबिलियत और ट्रेनर की अनुशंसा के आधार पर सूबेदार का पद मिला। शिव प्रताप सिंह ने बड़ी लगन और मेहनत से कार्य किया। इस बात का उसे बहुत बड़ा फायदा मिला। जहां मिलिट्री के जवानों को 6 महीने से पहले कोई छुट्टी नहीं दी जाती थी, यह मौका उसे 3 माह बाद ही मिल गया था। शिव प्रताप सिंह अपने माता पिता से मिल भी गया और उन्हें बता भी गया मिलिट्री की नौकरी मात्र 5 वर्ष तक ही करनी है। अपनी ड्यूटी पर वापसी के बाद पुनः वो अपने देश की सेवा में तल्लीनता के साथ लग गया। सूबेदार शिव प्रताप सिंह का व्यवहार सभी साथी और अधिकारियों के साथ बहुत ही मधुर था। वह अपना काम बड़े साहस के साथ करता रहा। पता ही नहीं चला कब उसके 5 वर्ष व्यतीत हो गए। सूबेदार को सुबह 2-1 दिन पहले बुलाकर बता दिया, आज तुम आराम करो, कल आपकी सेवानिवृत्ति है। कल सुबह आपको सेवा से फुर्सत कर दिया जाएगा। उस दिन सूबेदार बहुत ही सुस्त रहा। साथियों से बिछो को लेकर भी दुखी था। खुशी थी, चलो घर माता पिता के साथ रहेंगे। अगले दिन सूबेदार को बुलाया और एक पार्टी आयोजित करके विदाई कर दी। इस मौके पर उसे एक बड़ी टार्च, एक पिस्टल तथा कारतूसों से लैस कमर पेटी भेंट की गई। सूबेदार अब ये सामान लेकर वहां से विदा हो लिया। सूबेदार अपने घर के लिए चला जा रहा था। पैदल की रास्ता थी। वो शाम तक एक शहर में पहुंच गया। वहां उसने रात गुजारने के लिए एक छत की आवश्यकता थी। लोगों ने उसे शहर के जमींदार के पास भेज दिया। जिस शहर में सूबेदार रुक रहा था उसका नाम इस समय भूतगढ़ था। पहले उसका नाम सुंदरगढ़ था। भूतगढ़ पड़ने के पीछे का रहस्य अगली भाग में प्रकाशित किया जाएगा।